अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या जीडी बख्शी ने जो पाकिस्तान को धमकी लगाई थी 2 माह कबल, क्या अब वो पूरी होने जा रही है? क्या भारतीय आर्मी ये करने की ताकत रखती है? इस वीडियो में सब कुछ आपको बताते हैं और जीडी बख्शी की इस स्टेटमेंट के बारे में भी जो उन्होंने S-400 मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दी थी। भारत को S-400 रूस से मिलना शुरू हो चुके हैं। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है और कहा जाता है कि इससे एडवांस सिस्टम अभी तक कोई भी बना नहीं पाया। इससे एडवांस क्या बनाता कोई? रूस ने S-400 से भी एडवांस सिस्टम बना दिया है, S-500, जो S-400 से भी एडवांस सिस्टम है। अभी S-500 की आजमाइश जारी है रूस की जानिब से। अब भारत को S-400 मिल चुके हैं। तकरीबन अभी 2 S-400 भारत को मिल चुके हैं। ये मिले हुए तो अब भारत को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन भारत ये सोच रहा था कि इसको कहाँ डिप्लॉय किया जाए, जहाँ इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 15 दिन भारत ने यही सोचने पर लगा दिए कि इसको कहाँ डिप्लॉय किया जाए। तो मिलाकर भारत ने ये डिसाइड किया है कि पहली S-400 डिप्लॉयमेंट की जाएगी पंजाब सेक्टर में। जी हाँ, भारतीय मीडिया के मुताबिक S-400 की पहली डिप्लॉयमेंट हो रही है पंजाब में और इसे अब तक डिप्लॉय कर दिया गया होगा। S-400 की रेंज की बात की जाए तो इसमें काफ़ी रेंजेस के मिसाइल होते हैं, जैसे कि 150 किलोमीटर, 250, 350 और 450 किलोमीटर तक के मिसाइल होते हैं S-400 में, जो दुश्मन के हमले को नाकाम बनाते हैं। अब अमृतसर और लाहौर के फासले की बात करें तो ये 50 से 60 किलोमीटर तक का फासला है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। यानी अब पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल होने वाली है अपने जहाज भारत में दाखिल करने के लिए। 27 फरवरी को तो पाकिस्तान ने भारत में घुसकर भारत के 2 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया था, जबकि भारत के 1 पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिससे भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान पाकिस्तान के खौफ में मुब्तला हो गए थे। और तब से भारत ने S-400 लेने का फैसला किया कि इन फ्यूचर भारत को इस बेइज्जती का सामना ना करना पड़े, इसलिए भारत ने S-400 लिया है। अब भारत को S-400 मिल चुके हैं, जिसका भारत को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। तो क्या अब जीडी बख्शी की इस धमकी पर भारत काम करने जा रहा है जो जीडी बख्शी ने पाकिस्तान को दी थी? क्या धमकी दी थी जीडी बख्शी ने पाकिस्तान को? आपको बताते हैं। जीडी बख्शी ने 29 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया जब रूस ने अनाउंस किया था कि वो भारत को S-400 की डिलीवरी शुरू करने जा रहे हैं। इसी दिन जीडी बख्शी का स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें जीडी बख्शी कहते हैं कि S-400 जारहाना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए और भारत को पाकिस्तान की हर एयरबेस से उड़ने वाले जंगी जहाज को तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि S-400 में ये कैपेसिटी है कि वो ऐसा कर सके। यानी जीडी बख्शी कह रहे हैं कि लाहौर या फैसलाबाद या दूसरे इलाकों से पाकिस्तान का कोई भी जंगी तैयारा उड़े, इसको उसी वक्त निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब उनके इस बयान की बात करें तो उन्होंने एक बचकाना सी बात की है कि बिना किसी वायलेशन के ही इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, जो कि इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल वॉर रूल्स के भी खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा भारत की फौज में ये हिम्मत नहीं कि वो इस तरह की गलती करके जो जीडी बख्शी कह रहे हैं वो करे, और ना ही मुमकिन है। लेकिन S-400 ये कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 400 किलोमीटर तक S-400 निशाना बना सकता है किसी भी मिसाइल या जहाज को। लेकिन पाकिस्तान को खित्ते में भारत से ये बर्तरी हासिल है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ लड़ने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो चीन पाकिस्तान के दिफा में सामने आ सकता है, और अगर चीन पर हमला होता है तो पाकिस्तान चीन की मदद को सामने आ सकता है। लेकिन अगर हम भारत की तरफ देखें तो इस खित्ते में ऐसा कोई मुल्क नहीं जो भारत के लिए पाकिस्तान से या चीन से जंग मोल लेने को तैयार हो। भारत इसमें रूस को अपना अच्छा दोस्त समझता है। असला बेचने तक तो रूस भारत का अच्छा दोस्त हो सकता है,
لیکن روس کبھی بھی بھارت کے لیے پاکستان یا چین سے جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ روس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس کا اور خطے کا فیوچر بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان اور چین کے ساتھ ہے۔ اسی لیے بھارت کبھی بھی S-400 کے غرور میں پاکستان کو اٹیک نہیں کرنے والا، کیونکہ بھارت کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کے نتائج بھارت کو پھر برداشت کرنا پڑیں گے، اور پاکستان کا بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ہر ایکشن کا جواب اس سے بھاری انداز میں دیتا ہے۔ اسی لیے S-400 کو پنجاب سیکٹر میں تعینات کرنے سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر بھارت نے اس سلسلے میں کوئی گیم کرنے کی کوشش کی پاکستان سے، تو دوسری جانب چین بھارت کو سبق سکھا سکتا ہے۔